मित्रों, मैं अमरीश कुमार श्रीवास्तव नव चेतना यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी के बारे में बात करेंगे। पंडित रविशंकर शुक्ल जी का जन्म 2 अगस्त 1877 में जिला सागर, तहसील रहली और ग्राम कुड़ा में हुआ था। ये पंडित परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित जगन्नाथ शुक्ला था। इनकी माता का नाम तुलसी देवी था। इनकी प्राथमिक शिक्षा सागर के ही सुंदरलाल पाठशाला में हुई थी। सुंदरलाल पाठशाला उस जमाने में सीपी बरार में केवल 6 पाठशालाएं हुआ करती थी। उनमें से एक ये जानी मानी पाठशाला थी। 8 वर्ष की उम्र में प्राइमरी स्कूल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद इनके पिताजी जगन्नाथ जी राजनांदगांव चले गए अपने भाई के पास। इनके भाई का बंगाल नागपुर कॉटन मिल था, जिसमें ये काम करने लगे, इनको सहयोग करने लगे उसको चलाने के लिए। और कुछ वर्ष तक ये इन्होंने मिडिल स्कूल उन्होंने वहीं से किया। कुछ वर्ष बाद ये राजनांद चले गए इनके पिताजी, और इसके कारण रविशंकर शुक्ला जी को भी राजनांदगांव जाना पड़ा। रायपुर से उन्होंने स्कूल की शिक्षा पूर्ण की। उसके बाद ये जबलपुर से रॉबर्टसन कॉलेज में आए और रॉबर्टसन कॉलेज से इन्होंने इंटरमीडिएट किया। रॉबर्टसन कॉलेज उस वक्त ऐसा था जिसमें साइंस, आर्ट्स और इंजीनियरिंग कॉलेज तीनों एक साथ लगा करते थे। अब वो तीनों अलग अलग हो गए हैं, जिसमें महाकौशल हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, अलग हो गया, और साइंस कॉलेज अलग हो गया। पर उस जमाने में रॉबर्टसन कॉलेज के नाम से जाना जाता था। बीए करने के लिए ये नागपुर चले गए और हिस्लोप कॉलेज से इन्होंने बीए किया और लॉ किया। यहीं से ये राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ गए। नागपुर उस वक्त कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, और इनका जो विश्वास था, इनकी जो श्रद्धा थी, वो देश के प्रति जागी और इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस के अखिल भारतीय 13वें अधिवेशन के लिए जो अमरावती में हुआ था, ये अपने प्रोफेसर के साथ गए और इन्होंने वहाँ उसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। यहाँ से ये नेहरू जी और गांधी जी के संपर्क में आ गए, और इन्होंने अपने पूरी मेहनत से, अपनी निष्ठा से, अपनी ईमानदारी से उसमें काम किया। और इस बीच में ये विधि की पढ़ाई पूरी कर चुके थे, ये वकील बन गए थे। इस संस्था के बाद ही, इस कार्यक्रम के बाद ही सरयू पारी में सूखा पड़ा, और ये इनकी कांग्रेस की तरफ से इनकी ड्यूटी वहां लग गई, जहां इन्होंने बड़ी ईमानदारी, लगन और मेहनत से काम किया। इसके उपलक्ष्य में इनको नायब तहसीलदार बना दिया गया, और इन्होंने कुछ समय सरकारी नौकरी की। पर 1901 में इन्होंने नौकरी छोड़ दी और ये जबलपुर वापस आ गए। जबलपुर में उस वक्त हितकारिणी सभा एक स्कूल चलाया करती थी, हितकारिणी स्कूल। यहाँ पे इन्होंने एक टीचिंग का जॉब किया और ये वहाँ पे बराबर काम करते रहे। इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर शिक्षा में इन्होंने ध्यान दिया। 27 अप्रैल 1946 से 14 अगस्त 1947 तक ये सीपी और बेरार के प्रमुख रहे। उसके बाद 15 अगस्त 1947 से 31 अक्टूबर 1956 तक ये सीपी बेरार के मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद 1 नवंबर 1956 से ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए। और 1957 में उस वक्त चुनाव होना था, मगर दुर्भाग्यवश 31 दिसंबर 1956 में दिल्ली में हार्ट अटैक आ जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई और ये ब्रह्मलीन हो गए। ये अपने पीछे विद्याचरण और श्यामाचरण 2 पुत्र छोड़ गए थे। विद्याचरण जी केंद्रीय मंत्री रहे बहुत समय, उनका पूरा जीवन कांग्रेस में निकला। वो रायपुर से चुनाव जीतते रहे और लोकसभा में वो हमेशा बने रहे। उनके छोटे भाई श्यामाचरण शुक्ला जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और उन्होंने कई साल काम किया मुख्यमंत्री पद का, और सुचारू रूप से उन्होंने मुख्यमंत्री पद का काम किया। दोस्तों, मेरा अगर ये YouTube चैनल आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा उत्साह बढ़ सके। धन्यवाद।